बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार प्रसार का जो शोर है वो कल शाम थम जाएगा। यानी 6 तारीख को चुनाव होने हैं, यानी 6 तारीख को 121 विधानसभा सीट यानी 18 जिलों में जो है इस बार चुनाव हो रहा है। तमाम बातों पर चर्चाएं होंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं 121 सीट और 18 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है इस बार? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार कई मायनों में यादगार रहेगा। प्रथम चरण की बात कर ले, कल 4 तारीख है, कल शाम 5 बजे प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। 121 सीटें हैं और 18 जिले हैं। अब जिलों में भी देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं। सहरसा है, मधेपुरा है, आपको बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, पटना है, जहानाबाद है। उसके साथ ही साथ आपको बात कर लें तो समस्तीपुर है, उसके बाद आपको आरा का जो रीजन है और भोजपुर का रीजन है, भोजपुर है, बक्सर है, और कुल 121 सीटें आ जाती हैं। अब इस चरण को इस रूप में देखिए मोकामा की घटना जो हुई है, जिस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल गए हैं, इसके बाद माहौल गर्म हो गया है। और इस पूरे रीजन में जो पूरा इलाका है जहां पर 121 सीटों पर चुनाव होना है, पिछली बार यहां पर महागठबंधन का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा। खासकर बक्सर और जो भोजपुर का रीजन है, सारण का रीजन है, वहां पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। पर इस बार लोजपा रामविलास के एनडीए में आ जाने से, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिलने से जो एनडीए है कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन महागठबंधन और एनडीए के लिए इन 121 सीटों पर सबसे बड़ी मुसीबत प्रशांत किशोर बने हुए हैं। और पहले चरण के 121 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी, दानापुर की बात छोड़ दे, चूंकि दानापुर में उनके प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, बड़ा नाटकीय ड्रामा हो गया, तो इकलौती पार्टी है जनसुराज जो तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि गोपालगंज में उनके जो प्रत्याशी थे वो मैदान से भाग गए, वहां पर अनूप श्रीवास्तव निर्दलीय हैं, उनको प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में जो प्रथम चरण के 121 सीटें हैं, इसमें कई सारे चेहरे हैं जिनके ऊपर में दांव लगा हुआ है। खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैथिली ठाकुर अली नगर से चुनाव लड़ रही हैं, अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। पटना की बात कर ले तो पटना से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जो है बांकीपुर से हैं, संजय गुप्ता जो हैं वो बगल की सीट है कुम्हरार से हैं, पर यहां पर कायस्थों ने बगावत कर दी है और यहां मुख्य लड़ाई में प्रशांत किशोर की पार्टी आ गई है। यानी कुम्हरार की जो लड़ाई है वहां पर बीजेपी बनाम जनसुराज है। ऐसे ही एक सीट है दिग्घा में बिट्टू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से। अब देखिए, बिट्टू सिंह जो है वो इतना तेजी से यहां का समीकरण बढ़ा है कि 2 बार के लगातार विधायक संजीव चौरसिया है बीजेपी के, उनके पसीने छूट रहे हैं। अब जब चुनाव एकदम अपने चुनाव प्रचार उफान पर है, यहां पर मनोज तिवारी आकर दिग्घा में कभी उन्होंने प्रचार नहीं किया होगा, प्रधानमंत्री आकर पटना में रोड शो करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का जो रोड शो था वो कुम्हरार और बांकीपुर के सीमा क्षेत्र में था, लेकिन उसका हाँ वो दिग्घा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिट्टू सिंह जो है, प्रशांत किशोर का जो गेम प्लान है वो पटना शहरी इलाके में फंस गया है। पटना साहिब की बात करें तो वहां कांग्रेस से ही सबका मुकाबला है। कांग्रेस के जो वहां उम्मीदवार हैं वो बिहार के एक बड़े यादव नेता स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव के पोते हैं, और उस परिवार का बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव से पहले यादवों के सबसे बड़े नेता जो हैं वो रामलखन सिंह यादव हुआ करते थे। तो उनके जो पोते हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं और काफी सभ्य तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वहां पर नंदकिशोर यादव का टिकट कटा है, विनीता मिश्रा को वहां पर प्रशांत किशोर ने उतारा। देखिए, विनीता मिश्रा को भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सीटें हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम बात करें गोपालगंज के सीट की बात करें तो मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से लड़ रहे हैं, मंजीत सिंह बगल की बरौली सीट से हैं, सुभाष सिंह गोपालगंज से हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। साथ ही साथ आपको सिवान से बात करें तो सिवान सदर सीट से मंगल पांडे की किस्मत कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद होने वाली है। साहबुद्दीन चर्चा वाली सीट इस बार लगता है कि मंगल पांडे की सीट रहने वाली है। नहीं, अब चर्चा में तो सब सीटें हैं ना। अब जो छपरा से खेसारी लड़ रहे हैं, साहबुद्दीन के बेटे उसामा रघुनाथपुर से लड़ रहे हैं, तो इन तमाम सीटों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला हो सकता है और इन तमाम सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बनते दिख रहे हैं। कई मंत्रियों की सीट है, बहादुरपुर में मदन सहनी को देख लीजिए,
दरभंगा शहरी क्षेत्र से संजय सरावगी भी हो सकते हैं, और भी कई सीट है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ विजय कुमार चौधरी, सराय रंजन, वो भी इसी मिल रहे हैं, जाले से हो गए जीवेश मिश्रा। तो इन सब सीटों पर क्या कुछ प्रभाव रहेगा, क्योंकि तमाम मंत्रियों के जो दाव हैं वो भी लगे हुए हैं इस बार। देखिए, विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं विजय कुमार चौधरी के सामने काफी कमजोर उम्मीदवार महागठबंधन ने दिया है। वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी है, वो त्रिकोण वहां बना रहे हैं, लेकिन विजय कुमार चौधरी ने अपने क्षेत्र में काम किया है और विजय कुमार चौधरी जो है काफी शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं। तो इसका प्रभाव जो है अगल बगल की समस्तीपुर की सीटों पर पड़ता दिख रहा है। दरभंगा में जो है कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है, संजय सरावगी की आपने बात कर ली, मदन साहनी की आपने बात कर ली, बगल में बेगूसराय की बात कर ले तो बेगूसराय कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने यहां पर बड़ा उलटफेर कर लिया। खगड़िया भी है, मधेपुरा है, तो मधेपुरा के में भी जो है इस बार समीकरण बदला सा है। अगर बात मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर में भी इस बार जो है कांटे की टक्कर है और यहां पर भी जनसुराज ने एंट्री कर ली है। वैशाली की बात करें तो वहां से तेज प्रताप यादव को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। काफी चर्चित सीट जो आप कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष और बिहार के महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार राघोपुर से लड़ रहे हैं। राघोपुर में भी प्रथम चरण में 6 तारीख को चुनाव होना है। महुआ में तेज प्रताप यादव हैं, तो कई सारी सीटें हैं। मुन्ना शुक्ला की बेटी लड़ रही हैं लालगंज से, वहां संजय सिंह विधायक हैं। तो कई सारी सीटें हैं जहां पर काफी रोचक रोमांचक लड़ाई होने वाली है, लेकिन सबकी नजरें जो है मंगल पांडे, संजय सरावगी, मदन साहनी और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, साथ ही साथ जो महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव, उनके बागी भाई तेज प्रताप यादव, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, वाईवी गिरी, प्रभुनाथ सिंह के परिवार का 2 व्यक्ति, बनियापुर से केदारनाथ सिंह और माझी से उनके बेटे रणधीर सिंह, उनके समधी सोनपुर से विनय सिंह। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, लेकिन एक और सीट काफी इंटरेस्टिंग है प्रथम चरण में, वो है मढ़ौरा। वहां से एनडीए के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था। वहां से जितेंद्र राय लगातार 4 बार के विधायक हैं। वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को एनडीए ने समर्थन कर दिया है, लेकिन वहां मुख्य लड़ाई में प्रशांत किशोर की पार्टी आ गई है। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जो है उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। सारण में ही एक और मंत्री हैं मंटू सिंह पटेल, वो अमनौर से लड़ रहे हैं। वहां पर छोटू कुमार एक वहां प्रत्याशी होना चाह रहे थे जनसुराज से, उनकी पत्नी पूजा सिंह जो है, पूजा उज्जवल सिंह, वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़ रही हैं। तो अमनौर में भी लड़ाई जो है इस बार चतुष्कोणीय हो गई है। वहां सुनील राय जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के, साथ ही साथ पूजा सिंह बहुजन समाज पार्टी से हैं, मंटू सिंह पटेल हैं और वहां से राहुल कुमार सिंह मुखिया हैं, उनको जनसुराज ने उतारा है। कभी राहुल कुमार सिंह मंटू सिंह पटेल के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन मिलाजुला के जो स्थिति है, जो परिस्थिति बनी हुई है कि इन तमाम 18 जिलों के 121 सीटों पर लगभग 110 सीटों पर जो है सीधे सीधे त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और बाकी की 10-11 जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी बनाम महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं उनके बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन इस बातों से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इस बार मुझे लग रहा है कि जनसुराज जो है बहुत सीटों पर महागठबंधन हो या एनडीए हो, खेल जरूर बिगाड़ सकती है इस बार। नहीं, खेल नहीं, वो तो विनिंग तैयारी के साथ प्रशांत किशोर जो बात कह रहे थे, लोग उसको काफी हल्के में ले रहे थे। पटना में बैठकर लोग आकलन कर रहे थे कि प्रशांत किशोर वोट कटवा है, किसकी बी टीम है, प्रशांत किशोर एनडीए का वोट काटेंगे। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, प्रशांत किशोर ने एक नया वोट बैंक बिहार में तैयार कर लिया है, जिसमें न जातीय समीकरण है, न धार्मिक समीकरण है। मुसलमान जो है अभी शांत है। देखिए, अगर मुसलमान डिग गया, पिछली बार 6 सीटें आईएमएम को आ गई थी, लेकिन इस बार मुस्लिम समीकरण में प्रशांत किशोर घुसे हैं और जहां जहां मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं वहां पर उम्मीदवार भी इनके काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। तो प्रथम चरण की 121 सीटों पर इस बार प्रशांत किशोर अधिकांश सीटों पर प्रभाव डाल रहे हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जबकि एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। महागठबंधन में खींचतान है। तेजस्वी यादव खुद प्रथम चरण में ही इनके भाग्य का फैसला होना है और तेजस्वी भी खूब पसीना बहा रहे हैं। तो देखिए, लड़ाई फंसी है और बिहार की जनता खामोश है। पिछली बार क्या होता था कि लग रहा था कि सीधे सीधे जातीय जनगणना की बात हो जाएगी, बहुत सारे मुद्दे होंगे। इस बार मुद्दे गौन हो गए हैं और प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठा दिया है, पलायन का मुद्दा है, तमाम पार्टियां बात कर रही हैं, हर
पार्टियों के मैनिफेस्टो को आप उठाकर देखिए। बिहार में इससे पहले कभी आपने देखा था कि फैक्ट्री उक्ट्री की चर्चा हो रही है, रोजगार की चर्चा हो रही है? तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर घर से एक आदमी को रोजगार दे देंगे। नीतीश कह रहे हैं 10,000 रुपया जो दे दिया है रोजगार के लिए वापस नहीं लेंगे। साथ ही सारा प्रभाव प्रशांत किशोर का ही है। हाँ, तो कहीं देखिए पॉजिटिव बातें हैं ना। सीट कितनी किसको आएगी ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन अगर इस बार पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, मुद्दा आधारित बातें हो रही हैं, लोग जो हैं इस बार खुद के बारे में, खुद के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उन मुद्दे पे आना पड़ा है, तो इसका कहीं ना कहीं हम क्रेडिट प्रशांत किशोर को देते हैं। चलिए, 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों का जो समीकरण है उसमें प्रशांत किशोर इस बार प्रभावशाली दिख रहे हैं। साथ ही महागठबंधन की बात कर लें तो वहां अभी भी खींचातानी है, लेकिन उभर कर जो फिर से इस बार जो आगे बढ़ के आएगी इन तमाम सीटों पर, तो वो एनडीए यानी बीजेपी प्रबलता के साथ आगे आने वाली है। बाकी चुनाव 6 तारीख को है। कल से तमाम प्रचार प्रसार भी जो है वो बंद हो जाएंगे और 6 तारीख को जो है ईवीएम में तमाम बड़े चेहरे और चर्चित चेहरे के जो है किस्मत जो है उस बक्से में कैद हो जाएंगे। बाकी लगातार हम आपको रूबरू कराएंगे कि आगे क्या कुछ नया और खास होगा। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।